गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं बच्चों। कक्षा 11 इकाई 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता यह चैप्टर है। और इस चैप्टर में लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था आनंद विभव, और आज हेडिंग लगाते हैं वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। कोई उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में है, एक इलेक्ट्रॉन उस उदासीन परमाणु में और विलगित है। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है चाहत। एटम का जो है इलेक्ट्रॉन के प्रति जो है चाहत कितनी है, और स्वतः कौन एटम जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन सरलता से ग्रहण करता है, और कौन सा एटम जो है डिफ़िकल्टी या एनर्जी देने पर जो है ग्रहण करेगा, इसी के बारे में हमको जो है पढ़ना है। तो कोई उदासीन विलगित परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर बाहर से तो ऋणायन बनता है और साथ साथ ऊर्जा जो है रिलीज होती निकलती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम अथवा किलोजूल प्रति मोल में मेजर करते हैं, व्यक्त करते हैं। बच्चों इसी इलेक्ट्रॉन बंधुता को एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के रूप में डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको भी समझ लेते हैं। जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है, ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन के दौरान या इस प्रक्रम में एंथैल्पी में हुए परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी का मतलब जो है डेल्टा एच है, और रसायन विज्ञान में डेल्टा एच एंथैल्पी कहलाती है। और यह सीधे सीधे इतना समझे कि ऊष्मा के बारे में जो है हम लोग जानकारी लेते हैं कि ऊष्मा जो है एटम जो है ऑब्जर्व कर रहा है या जो है रिलीज कर रहा है। यही बात इलेक्ट्रॉन बंधुता में हुआ क्या कि ये ऊर्जा रिलीज हो रहा है, ऊर्जा जहाँ पे रिलीज होती है वो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया के लिए यदि डेल्टा, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हमारा होगा। अगर इसी को जो है हम डेल्टा एच के फॉर्म में लिखते हैं तो होगा क्या, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को जो है डेल्टा EgH से प्रदर्शित करते हैं, इसके रूप में लिखेंगे तो जहाँ पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगा। तो अर्थात किसी भी परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सामान्यतः निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। और यदि सेकेंड इस ऋणायन में सेकंड
या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और डालते हैं तो A2- बनता है। अब होता क्या है, ये ऋणायन है, यह इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को ऋणायन क्या करेगा, प्रतिकर्षित। इसका जो नाभिक है, न्यूक्लियस की जो पकड़ है, वह इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी पकड़ क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि आकर्षण यहाँ जो है कम हो जाएगा। तो होगा क्या, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, किसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन को इस आयन में प्रवेश करने के लिए। तो इस बार हुआ क्या है, डेल्टा ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों ये जान लीजिए, अगर हम बाहर से ऊर्जा हम देते हैं, ठीक है, ऊर्जा अगर रिलीज होगी तो एंथैल्पी निगेटिव, अगर ऊर्जा जो है ऑब्जर्व होगी तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से बने ऋणायन में यदि एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ते हैं तो A3 का निर्माण होगा, A3 ऋणायन का जो है निर्माण होगा। अब इस ऋणायन में बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब डेल्टा EgH का मान पॉजिटिव आएगा। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान निगेटिव और द्वितीय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव और तृतीय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होता है या धनात्मक होता है। इसी टर्म को अब हम करते क्या हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन अगर बंधुता आप पढ़ लेते हैं तो उसका जस्ट विपरीत वही जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो जाएगा। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों पहला है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात परमाणु की त्रिज्या यदि बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, कम होगा। अगर साइज़ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एटम की, तो एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो है पकड़ बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर बहुत कमज़ोर हो जाएगा और बाहर से यदि आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो नाभिक जो है उस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, घटेगा। सेकंड है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव, ये क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन बंधुता के समानुपाती होता है। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, किसी भी परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण जब बढ़ जाएगा तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षित करेगा और फिर जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा।
सेकंड आता है अर्ध पूर्ण व पूर्ण पूरित कक्षक, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। यदि हाफ फील्ड है, मान लीजिए P3 है या D5 है, हाफ फील्ड हैं, तो हाफ फील्ड की स्थिति में परमाणु जो है अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। और उस कक्षक में आप बाहर से यदि आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा, सरलता से इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश नहीं करेगा, इंटर नहीं करेगा। तो हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान आएगा वह धनात्मक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो ज़्यादा करके जो है धनात्मक आती है। इसी प्रकार से इस पर अगर हम देख लेते हैं तो शून्य जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें हीलियम है, नियान है, आर्गन है, जेनान है, रेडान है, इन सब का जो है ऑक्टेट क्या है? ये 1s2 है, ये 1s2, 2s2, 2p6 है। तो ऑक्टेट जो है कंप्लीट है और यह एक अस्थाई विन्यास है। और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश अगर कराते हैं या जोड़ते हैं तो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसके कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मान है वो ऑलवेज क्या आता है? पॉजिटिव आता है। लेकिन इसी जो है टर्म को जो है हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के रूप में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान आएगा वो आता है शून्य आता है। तो हीलियम नियान या अक्रिय जो है गैसों के लिए जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है। अगर इसी टर्म को जो है हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में यूज करते हैं तो इसका जो है मान क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो विन्यास पे भी जो है निर्भर करता है। अगर जो है फुल फील्ड की स्थिति में जो है ऑर्बिटल है अत्यधिक अस्थाई हैं, तो ज़्यादा अस्थाई हैं तो ज़्यादा ऊर्जा जो है देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से जो है उसका भी जो है मान धनात्मक ही आएगा। अब बच्चों हम ये देखेंगे वर्ग व आवर्त में क्रमिक परिवर्तन। आवर्त में पहले देखते हैं। आवर्त में तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर या जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोषों की संख्या नियत रहती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण ज़्यादा लगेगा और फिर बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को सरलता से आकर्षित कर लेगा। और किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या अगर बच्चों बढ़ती है तो कोषों की संख्या बढ़ रही है और न्यूक्लियस की पकड़ जो है इलेक्ट्रॉन से जो है कमज़ोर हो जाएगा और बाहर से जो इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं या जुड़ता है
उसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा। तो है, या ये कह सकते हैं कि कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद कौन से हैं? जैसे वर्ग में हम हैलोजन फैमिली के बारे में अगर देखते हैं, हैलोजन फैमिली के बारे में, तो ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये 17वें वर्ग का तत्व है। इसमें होता क्या है, अभी ये बताया गया, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? घटता है। तो इसका मतलब फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, क्लोरीन का कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो है क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से क्या है? ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि फ्लोरीन की जो साइज है वह बहुत छोटी है। फ्लोरीन जो F है 1s2 2s2 2p5, तो इसकी जो साइज है ये बहुत छोटी है, 2s2 2p5। साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है, और ये करता क्या है, इलेक्ट्रॉन को फिर प्रतिकर्षित करने लगता है। जो बाहर से इलेक्ट्रॉन डालते हैं प्रतिकर्षित करने लगता है, और प्रतिकर्षित के कारण जो है इसका जो है इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होता है वह कम हो जाता है। जबकि क्लोरीन में हम देखेंगे इसकी साइज जो होता है फ्लोरीन की अपेक्षा इसकी बड़ी होती है। इसमें जो है इसके अपेक्षा सरलता से इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0। अब यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि न्यूक्लियस से इसकी जो है दूरी जो है इसकी अपेक्षा साइज बड़ी है, और इनमें जो है इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो जो है इसके अपेक्षा कम होगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण जो है कम होंगे, और ये सरलता से इसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। या आप यूँ ही कह लीजिए कि इसका जो है साइज छोटा है और इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करना कठिन होता है। इसकी साइज इसके अपेक्षा जो है, क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। और ज्ञात सभी तत्वों में, इस बात को मेंशन कर लीजिए, ज्ञात सभी तत्वों में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है और आशा भी है कि ये बातें जो है समझ में आ गई होंगी, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो नेक्स्ट डे। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़िए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।